अब मुज़म्मिल साहब, ये क्या हम एक और अदालती एक यानी वकला तहरीक की तरफ बढ़ रहे हैं? पीटीआई पहले भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक तो पीटीआई ने फैसला कर दिया था, शुरू कर रहे हैं। अब उन्होंने मुस्तरद भी कर दिया इस कमीशन की तश्कील को भी कि रिटायर्ड जज कैसे तहकीकात करेगा, और साथ वो वकला तहरीक भी शुरू करने का इरादा कर रहे हैं। और वैसे भी उनकी तहरीक हुकूमत मुखालिफ भी शुरू होने वाली है, तो एक और हम क्यास की तरफ एक और हम बढ़ रहे हैं, एक सियासी अनरेस्ट की तरफ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये वकला तहरीक चलाने की तो कुछ 100 मरतबा कोशिश हो चुकी है और ये पूरी पार्टी वकीलों के हवाले कर दी इस उम्मीद पर कि वकला तहरीक चल जाएगी कोई इफ्तिखार चौधरी की तर्ज पे और बड़ा कोई दोबारा इनकलाब आ जाएगा। लेकिन वकला बहुत सियाने लोग हैं, ये चंद वकला को टिकटें देने से कोई वकला तहरीक नहीं चल जाती। उसके पीछे कोई कॉज होना बहुत जरूरी है। ये बात ठीक है कि 6 जजों ने जो खत लिखा है उसकी तहकीकात होनी चाहिए और वो तहकीकात कैसे हो ये बात सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और इसको तय करने के लिए अगर गुज़िश्ता चीफ जस्टिस होते उमर अता बंदयाल तो वो तो अकेले ही तय कर लेते अपने हमख्याल बेंच के साथ। लेकिन हमने 2 दिन में 2 फुल कोर्ट इजलास देखे हैं और तमाम सुप्रीम कोर्ट ने इकट्ठे बैठकर जो फैसला किया है हुकूमत उसके मुताबिक अमल कर रही है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं कि इसकी तहकीकात और तफ्तीश कैसी होनी चाहिए वैसे ही होगी। और इसमें जहां तक ये जो लार्जर बेंच बनाने की बात है, वैसे तो 9 मई की तहकीकात के लिए भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा है, वैसे तो धांधली की तहकीकात के लिए भी जुडिशल कमीशन का मुतालबा है, फिर जजिस के इल्जामात पर जुडिशल कमीशन क्यों ना हो। जहां तक लार्जर बेंच की बात है, फैसल साहब खुद कोर्ट ऑफ लॉ के मतलब उस्ताद हैं मेरे लिए तो, और कानून और आइन पर मेरे से ज्यादा इनकी दस्तरस है। ये जानते हैं कि अदालत के पास तफ्तीश करने का कोई इख्तियार नहीं होता और तफ्तीश करने के लिए या तो किसी तफ्तीशी एजेंसी को कहना पड़ता है या कोई तफ्तीश के लिए कमीशन बनाना पड़ता है। अदालत खुद कोई तफ्तीश नहीं कर सकती है। फैसल चौधरी साहब, ये जो सारा एक सिनेरियो बना है 6 जजेस के खत के बाद का अब तक की जो डेवलपमेंट है, क्या यही इसका बेहतरीन वे आउट था कि एक रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमीशन बना दिया जाए और वो इस मामले की तहकीकात करे? आपको क्या लग रहा है कि बेहतर इसका क्या हल हो सकता था, सोल्यूशन, बेहतर वे आउट इसका? समर साहब, एक रिटायर्ड जज तो हाजिर सर्विस जजेस को इंसाफ नहीं दे सकता ना। देखिए, अगर 6 जजेस बेबस हैं तो एक रिटायर्ड जज क्या करेगा? मामला तो जो इल्जामात हैं वो बहुत संजीदा नौयत के हैं और ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत जो है इन मामला में पढ़ना नहीं चाहती और ये जो इशू रेज हुआ है इसको कोई मिट्टी पाव वाला काम करना चाहते हैं, जो मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। देखिए, ये काफी संजीदा मामला है और ये मामला जो है इसको किसी न किसी तरीके से हल करना पड़ेगा और ये जो तरीक़ेकार ढूंढा गया है ये मुनासिब बात नहीं है। वकला तहरीक का आपने सवाल पूछा तो पीटीआई में की जो एक स्ट्रेटजी है उसमें तदब्बर और तदबीर दोनों का फुकदान है। आज उन्होंने वकला तहरीक चलाने का अंदिया दिया है तो उसमें हामिद खान तो मौजूद नहीं था जो कि ग्रुप को लीड करता है। वो बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हुए हैं तो ऐसे तो नहीं हुए लोग, यार उसके पीछे भी कोई बात होगी। मुजम्मिल साहब वर्दी साहब उस्तादों के उस्ताद हैं, इनको सारी बातों का पता होता है। और जहाँ तक कमीशन बनाने का ताल्लुक है और तफ्तीश का, देखिए पाकिस्तान में आला सतही जुडिशल कमीशन बने हैं और उनका रिजल्ट जो इंतजामी कमीशन बने हैं उनके मुकाबले में बेहतर रहा है। नासिर मुल्क साहब के सरपरस्ती में उस वक्त 4 का जो कमीशन बना, उसके बाद काजी साहब खुद मेमो गेट के कमीशन के सरबराह रहे हैं और इसी तरह से जो है जजेस के जो मामलात, शौकत सिद्दीकी साहब के मामलात हो, काजी साहब के अपने मामलात हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर तो किया है। मामला तो इदारा जाती एक तहफ़्फ़ुज़ का है और वो जो जजेस हैं उन्होंने अपनी जो बत्ता सुनाई है उसको सिर्फ इस तरह से ब्रश साइड तो नहीं किया जा सकता कि किसी के साथ उनको टैंगल कर दिया जाए। सारे जजेस जो हैं उन जाती तौर पर जानते हैं, मतलब बाबर सत्तार साहब की तो एलिवेशन की पीटीआई ने मुखालफत की थी, तारक जहांगीर साहब भी उस वक्त एलिवेट हो रहे थे और इनमें से किसी ने भी कोई इतना फैसला, मेरी नज़र में तो कोई फैसला इतना नहीं है कि जो पीटीआई के हक में किसी ने दिया हो या ये उसके साथ, क्योंकि पीटीआई ज़रा इस सिचुएशन से फायदा तो उठाना चाहेगी, लेकिन जो पीटीआई के मुखालफीन है वो भी काफ़ी तगड़े हैं, वो इस चीज़ को
इस चीज का बुनियादी तौर पे जो इशू इसको सियासत से लिंक कर दिया गया है, उसकी वजह से भी जजेस के साथ जाती होती नजर आ रही है। और ये मैं आपको बता दूं कि आम वकील जो है वो इसमें काफी अब तो फैसल साहब वो तो नून लीग भी अब बात करने लग गई है। वो कहते हैं फिर अगर बनाना ही है तो फिर अभी तो TORs का इसके तय होने, और लग बज़ाहिर यही रहा है कि नून लीग शायद जुलाई 2018 से इस सारे मामले की जो है वो तहकीकात का वो दे TORs बनाए कि भाई जुलाई 2018 जब शौकत अजीज सिद्दीकी वाला मामला हुआ था तब से इसकी तहकीकात की जाए, जब मियां नवाज शरीफ के केसेस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए थे। तो ये भी एक लग रहा है वो भी अपने सियासी, उन्हें भी एक मौका मिल गया फायदा उठाने का ऐसे भरपूर। वो तो समर भाई अगर TOR बनाने हैं, अगर सीधी तरह बात करनी है तो फिर जस्टिस क़य्यूम साहब से भी शुरू कर लें। कहाँ पे नसीम हसन शाह साहब ने जो अभी भुट्टो साहब का रेफरेंस था उसमें जो जिक्र आया है, उन्होंने भी कहा है, देखिए इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मुदाखलत तो होती है इंतजामिया की और ठीक ठाक मुदाखलत होती है। और इस तरीके से मसला सिर्फ देखिए, मैं तो हैसियत वकील ये समझता हूँ कि अगर मैं जज के पास ये दरख्वास्त लेके जाऊँ कि यार मेरा क्लाइंट है या मेरा अपना कोई अजीज या को मुझे खतरा, वो कहे भाई मेरा अपना बंदा उठाया गया, तो फिर क्या करेंगे? देखिए ना, रियासत जो जमहूरी रियासतें होती हैं उसमें बुनियादी हकूक ही होते हैं, वरना अमरीत और हुकूमत जो है वो जमहूरियत जो है वो तर्ज हुकूमत ही है ना एक किस्म के। तो अगर बुनियादी हकूक नहीं होंगे तो अमरीत होगी, बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, इदारे होंगे, अदालत फ्री होगी, वो जमहूरी होगी। फैसल साहब हमारे साथ रहिएगा, मैं मुज़म्मिल साहब से भी इस पे पॉइंट ले लूँ, फिर मैंने आपसे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात भी करनी है। मुज़म्मिल साहब, इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस अब इसकी क्या हो सकती है? नून लीग अपना फ़ायदा इसमें देख रही है, तहरीक इंसाफ अपना फ़ायदा इसमें देख रही है, क्या दोनों में से कोई भी सियासी जमात इस सूरत हाल से कोई फ़ायदा उठा सकती है या मुश्किल है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इससे जान छुड़ाना चाहती है, मैं समझता हूँ नहीं। जुडिशियल कमीशन की जो भी रिपोर्ट होगी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी और उस वक्त वो एक लार्जर बेंच या फुल कोर्ट उस कमीशन की रिपोर्ट पे हेयरिंग करेगा। ये ऐसा तो नहीं होगा कि कमीशन की रिपोर्ट पर तो कोई कमीशन नहीं कह सकते। गालिबन मेरे ख्याल से जुडिशियल कमीशन तो हाजिर सर्विस जज की सरबराही में बनता है, ये तहकीकाती कमीशन है जिसे रिटायर्ड जज हेड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन चूंकि रिटायर्ड जज कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की रोशनी में बन रहा है तो इसको जुडिशियल की आशीर्वाद हासिल है, उनकी मर्जी से बन रहा है। वो तो नहीं मुस्तरद कर रहे ना इसको, फुल कोर्ट ने तो इसे मुस्तरद नहीं किया है। वो तो चीफ जस्टिस फुल कोर्ट की इजाजत से प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं और उस वक्त सीनियर मोस्ट जज और रजिस्ट्रार साथ बैठे हुए थे। वो एक ऑफिशियल मीटिंग थी, कोई उमरता बंदयाल की तरह बैक चैनल पे तो नहीं इत्तेजाज हसन को और लतीफ कोसा को मिले चुपके के अगले दिन पिटीशन लगा लूंगा। तो मेरे ख्याल में वो तो बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से बात हुई है। बाकी जो भी जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग्स होंगी वो बाद में या लार्जर बेंच या मेरी राय में फुल कोर्ट के सामने आ जाएंगी, क्योंकि अगर 2 दिन में फुल कोर्ट का इजलास हुआ है तो फिर इस कमीशन की रिपोर्ट भी फुल कोर्ट के सामने आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट इससे जान नहीं छुड़ा सकता। ये दुरुस्त है कि जजों ने जो इल्जाम लगाया है उसको सच्चा साबित करना भी जरूरी है, उनका लगाना काफी नहीं है इल्जाम। कोर्ट ऑफ लॉ में आपको अपना इल्जाम, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। मुझे तो खत की जुबान ही एक सियासी लगती है जिसमें ना कोई नाम है ना बराह रास्त इल्जाम है, सियासी अंदाज में वो खत लिखा गया है। लेकिन बहरहाल जहां तक इसके अगर होता तो कैटेगोरिकली लिखते कि फला जज को फला मौके पर फला तरह मुदाखलत की गई। आप इवेंट्स नरेट करते ना, उस खत में कोई इवेंट नरेट किया गया है, जनरल बात की गई। कैमरे वाला वाकया लिखा गया है, एक के बहनोई को जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जाने का वाकया लिखा गया है, फिर एक के घर पे जाने का वाकया लिखा गया है। तो वाकया 3-4 उसमें लिखे वो तो वैसे भी कराए। ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं, जादुल एहसन साहब के घर क्रैकर गिर गया था तो आपने वो भी शहबाज शरीफ पर डाल दिया था, बाद में पता लगा वो साथ वाले घर में शादी थी। ऐसे तो ना करें कि वो साथ वाले घर की शादी का क्रैकर आके गिरा था तो आपने उस वक्त कहा जी ये लापता कमीशन के चूंकि चेयरमैन है लिहाजा गवर्नमेंट ने इस पर कर दिया। तो ये मामले में बड़ी मिसालें मौजूद हैं, इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की बहुत मिसालें मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा फैसल चौधरी साहब, एक अजी के रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बन जाएगा तो ये मिट्टी पाव कमीशन है, एक आम राय इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये पाई जाती है। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो रिटायर्ड जज कौन है, ये भी एक बड़ी अहम चीज़ होगी। अब नाम जो 2 चल रहे हैं मुमकिन तौर पर, उसमें एक है जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब का नाम चल रहा है, दूसरा जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम चल रहा है जस्टिस रिटायर्ड। तो इन दोनों शख्सियात के बारे से काफ़ी ज़्यादा एक मस्बत राय पाई जाती है। तो क्या आपको लगता है कि अगर इन दोनों में से कोई होता है तो क्या कोई मुख्तलिफ या बेहतर या नताइज इसमें आ सकते हैं? पहली बात तो मैं वो मुजम्मिल भाई कुछ शायद ये एक लेटर नहीं है मुजम्मिल भाई, ये 3 लेटर हैं। और जिस तरह आपने फरमाया है कि वाक़यात का बल्कि जो फरवरी में लेटर लिखा गया उसमें अफसरान के नाम भी लिखे गए हैं जिन्होंने जिन जज साहब को
जो है अप्रोच किया है। एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर जज साहबान के इल्जामात की किसी ने कान, अगर ये किसी को शक है कि उनके इल्जामात हकीकत पर नहीं है तो उनके फैसले भी तो फिर देखे ना कौन मानेगा। तो ये बात जरा करने में हमें थोड़ा तामुल होता है। तो दूसरी बात है सर, जो मर्जी आप लगा लें, नासिर मुल्क साहब और जो तसद्दुक जिलानी साहब, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले में वो दोनों आएंगे। और दूसरा, इन दोनों जजेस में से शायद नासिर मुल्क साहब पे तो कोई एग्री भी नहीं करेगा, जो बनाने वाले हैं वो भी नहीं एग्री करेंगे। वो बड़े और किस्म के आदमी है, अपराइट आदमी है, नेक आदमी है। तसद्दुक जिलानी साहब भी जो है वो एक बड़ी नेक नाम है। इन दोनों के ऊपर मुझे नहीं ख्याल के कोई एग्रीमेंट हो सकेगा। इन चीज़ों के भी दोनों आज़ाद मंच जज हैं, और आज़ाद मंच जज जो है वो इस मुल्क, इस माशरे में किसी को कबूल नहीं है, वो वारा ही नहीं खाते किसी को भी। तो ये जो अमूमी राय आपने देखे, होता ही है कि अगर जजेस के जो मामलात हैं, उनके इल्जामात हैं, उनके ऊपर होना तो चाहिए था ना कि कमीशन एक ऐसा बनता अब तक जो, या जुडिशरी ऐसा रहती जिसपे हर किसी को, खास व आम को एतबार होता। मसला सिर्फ इन जजेस का नहीं है, मसला तमाम शहरियों का है, हमारा है, आपका है। हमारे मामला जाने होते हैं अदालत। अगर अदालतें कमजोर होगी तो फिर आपके और हमारे हकूक के मामलात के हिफाजत की जमानत कोई नहीं है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी जाती है जजेस को अपने आइन के तहत कि भाई उनके ऊपर कोई सी किस्म का दबाव नहीं होगा। अगर जजेस को ऊपर दबाव कायम किया जाएगा या कायम इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर ये मेरे और आपके और मुजम्मल भाई के भी बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जी है ना जी। सही है। ये मुजम्मल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है ना, वो यकसा निज़ाम इंसाफ पर कायम है। आपने कहा जजों के फैसले देखने पड़ेंगे। मैं जरूर समझता हूं कि यकसा निज़ाम इंसाफ के तनाजुर में देखने चाहिए। अगर किसी एक सियासी जमात की अदालती सहूलतकारी है, उस तनाजुर में भी देखे जाने चाहिए कि दर्जनों के हिसाब से एक रात में जमानतें कैसे हुई। रात को 11-11 बजे तक जज एक बंदे को जमानत देने के लिए इंतजार में कैसे बैठे रहे, और जजेस के खानदान सियासत में क्यों मुलव्वस हैं, और उनकी सियासी ऑडियोज कैसे आई, और उनके रिश्तेदार पार्टी टिकटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो उसी पार्टी के केस सुन रहे हैं। ये सब भी कौम के सामने आना चाहिए कि आपका फर्स्ट कदम इलेक्शन लड़ रहा है। इस सारे तनाजुर में देखा जाएगा। इन इल्जामात को फिर बहुत बड़े तनाजुर में भी देखा जाएगा। यहाँ दर्जनों की जमानतें भी देखी जाएंगी जो एक दिन में जारी की गई। लेकिन मुजम्मिल साहब, ये जो पीटीआई ने मुतालबा किया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस्तीफे का और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तीफे का, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम इनके सामने अपने केसेस में पेश भी होंगे और साथ साथ इस्तीफे का मुतालबा भी हो रहा है। ये क्या आपको लग रहा है कि ये कोई सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है पीटीआई की, कोई मौसर स्ट्रेटजी है, या जस्ट एक दबाव डाल के, चूंकि केसेस लगे हुए उनके सामने इस्तीफे का मुतालबा भी करते ताकि जरा दबाव में कोई शायद फेवर मिल जाए? वो 9 मई के बाद ना रोज मोहसिन नकवी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हमें कबूल नहीं है, उसके खिलाफ इतने। कल गंडापुर साहब ना उसको जफियां डाल रहे थे। तो ये पीटीआई के कॉल ऑफ फेल के तजाद के बारे में ज्यादा यू टर्न्स के बारे में गुफ्तगू करने लगे तो फिर तो आपका शो छोटा पड़ जाएगा। अच्छा। इनकी जो यू टर्न्स हैं, ये इनको खुद समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या करना है। ये साइफर पे चलना है या अमेरिका के साथ लॉबिंग करनी है। अब बाइडेन के खत के बाद तो बिल्कुल यही सवाल जरा फैसल चौधरी साहब से भी करना चाहूंगा, जो टाइम बड़ा कम रह गया हमारे पास। फैसल चौधरी साहब, ये जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है, वकला तहरीक में तो चलिए आपने बता दिया कि वहाँ उनके रब्त ही नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, कैसे चलेगी आगे। लेकिन मुझे ये बताइए, जो इस्तीफे का मुतालबा है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस्तीफा दे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी इस्तीफा दे। कुछ देर पहले मैं अली मोहम्मद खान साहब से बात कर रहा था कि भाई अगर आप उनका इस्तीफा मांग रहे हैं तो फिर क्या आप, जो खान साहब के मेजोरिटी में केसेस जो है अपीलों में वो आमिर फारूक साहब के सामने लगे हुए, तो क्या आप उनके सामने पेश अब नहीं होंगे जब आप उनका इस्तीफा मांग रहे हो? करें हम पेश भी होंगे, साथ इस्तीफे का मुतालबा भी कर रहे हैं। तो ये कोई कंफ्यूज स्ट्रेटजी है, ये क्या है? ये सवाल साहब, बात यह है कि अहमद खान कहता है कि जी वो बनाने जुडिशल कमीशन जिसका हेड चीफ जस्टिस हो, ये आके कहते हैं वो इस्तीफा दें, पहले अपने घर में तो अपना मामला दुरुस्त करे ना। ये क्या करना चाहते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, इनमें तदबीर और तदब्बर का फुकदान है। और ये जो सारे लोग हैं, ये अपनी इंच की मस्जिद बना के बैठे हुए हैं। ना इनकी कोई स्ट्रेटजी है, ना इनको कोई पता है। ये जो अपना मामलात हैं, देखिए वकला जो हैं, प्रोफेशनल वकला, वो कभी भी इस तरह का मुतालबा नहीं करेंगे। अब आप आमिर फारूक साहब से रोज मुतालबा करते हैं, आमिर फारूक साहब से 2 साल से मुतालबा हो रहा है, वो तो टास से मास नहीं होते, वो तो सुन रहे हैं वो केसेस।
तो फिर ऐसे मुतालबे करने का फिर जवाब क्या है? फिर आपके पास आपकी हालत ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके वकला जो है। तो ये सारे वकला जो है इन्होंने अपना अपना जो है मामला जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, अब वो इलेक्शन जाके पार्लियामेंट के अंदर अपना काम करें और यहाँ पे बाहर वकला तहरीक ने इनसे चलनी है। ये जब भी चलेगी ये किसी और तरीके से चलेगी, जैसे जो पिछली वकला तहरीक थी वो वकला की तहरीक थी, वो जिसकी तहरीक थी उसको भी पता, आपको भी पता, मुझे भी पता है। नाम लेने पे हमारे पास चलते हैं, मैं तो नहीं लूंगा, मैंने इस्लामाबाद में रहना है। तो वो वकला तहरीक उस वक्त आई थी, पैसे कहाँ से आए थे, किसके खर्चे थे, कौन कौन मालदार हुआ, कौन कौन उसमें उसका बेनिफिशियरी है, सबको पता है। तो ये वकला तहरीक जो है ये चलाना आसान है। पहले ये अपनी सियासी तहरीक हिकमत अमली तो मुतय्यन करे ना कि करना क्या है। तो ये इसी तरह से जो मामलात। और दूसरी बात ये, एक बात मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ, कोई किसी जमात की सहूलतकारी अदालत ने नहीं की। तहरीक इंसाफ जो है वो मार खा रही है, उसको फेंटा अदालतों ने भी फेरा में भी पड़ा है, उसको फेंटा इंतजामिया ने भी दिया है। और उनका ये सहूलतकारी का ये मैं माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता। ये प्रोपेगेशन ज्यादा है, इसमें हकायक काम है।